अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से PSD टू HTML की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 8 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल से हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिवनेस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। मतलब इस वीडियो ट्यूटोरियल से अपकमिंग 3 और 4 वीडियो ट्यूटोरियल जो हम क्रिएट करेंगे उसमें हम अपनी इस वेबसाइट को फुली रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो हमने इसको PSD से HTML में कन्वर्ट कर लिया है और ये वेबसाइट अभी रिस्पॉन्सिव बिल्कुल भी नहीं है। तो अगेन मैं बता दूं कि इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज से लेकर आने वाले 2 या 3 वीडियो ट्यूटोरियल में हम इस वेबसाइट को कंप्लीटली फुली रिस्पॉन्सिव बनाएंगे एज मच एज पॉसिबल। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या होता है? इससे पहले मैंने एक वीडियो ट्यूटोरियल बनाया जिस पर मैंने बताया कि पिक्सल परफेक्ट और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में क्या डिफरेंस होता है। तो जो मेन डिफरेंस है दोनों में, पिक्सल परफेक्ट वेबसाइट में और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में, वो ये है कि जो पिक्सल परफेक्ट वेबसाइट होती है वो हर स्क्रीन रेजोल्यूशन पर उसका लेआउट सेम रहता है। मसलन अगर ये इस तरीके से नजर आ रही है फुल स्क्रीन पर, तो इसी तरीके से मोबाइल स्क्रीन पर भी नजर आएगी उसमें। और दूसरी उसमें जो चीज होगी उसमें स्क्रॉल बार्स वगैरह नहीं आएंगे, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार्स नहीं आएंगे, वर्टिकल स्क्रॉल बार की इशू नहीं होता। ठीक हो गया? तो ये मेन डिफरेंस है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में और पिक्सल परफेक्ट में। पिक्सल परफेक्ट में साइट जैसी होती है वैसे ही नजर आती है हर स्क्रीन रेजोल्यूशन पर, जबकि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को हम अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन साइजेस जो है उसको चेंज करते हैं, उसमें मौजूद कंपोनेंट्स को रीअरेंज करते हैं, उनको फुल विड्थ करते हैं, हाफ विड्थ करते हैं, या 3 कॉलम है तो 2 कॉलम कर देंगे, 4 कॉलम है तो 2 कॉलम कर देंगे, या 2 कॉलम है तो 1 कॉलम कर देंगे अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन रेजोल्यूशन। ओके दोस्तों, तो अभी हमने जो वेबसाइट अब तक PSD टू HTML किया है इसको ये कह सकते हैं आप ये पिक्सल परफेक्ट है फॉर बिगर स्क्रीन्स। मतलब आप जितनी बड़ी स्क्रीन पर चले जाएं, मोर देन 1170 पिक्सल जिसकी विड्थ होगी उस पर आपको ये कंप्लीट वेबसाइट इसी तरीके से नजर आएगी। ये जो इसकी रेजोल्यूशन है ये इस तरीके से आपको नजर आएगी, स्क्रीन साइज जितना भी आप बड़ा करते जाएंगे। क्योंकि मैंने इसको एक मैक्स विड्थ दे दी। हाँ, इसका जो बैकग्राउंड है, जो हमारे पास इस वक्त आपको बैकग्राउंड नजर आ रहा है वो हमारे 100% है, तो वो अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज चेंज होते रहेंगे। लेकिन जो इसका कंटेंट है उसको मैंने रैप किया हुआ है कंटेनर के अंदर, सो दैट विल बी ऑफ द मैक्सिमम विड्थ ऑफ 1170। और जहां पर वो ऐसा नहीं है वहां पर हम उसको कन्वर्ट करेंगे जैसे जैसे हम इसकी रिस्पॉन्सिवनेस को डिफरेंट स्क्रीन रेजोल्यूशन पर चेक करेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सिर्फ इसके कुछ इश्यूज देखेंगे कि इसके कौन कौन से जो इश्यूज हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्क्रीन साइजेस और उनको हम किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं, और क्या क्या जो मिस्टेक्स हैं वो मैंने की हैं इसको कन्वर्ट करने में, और कैसे उनको मैं फिक्स करूंगा ताकि आपको भी उस चीज की मैं साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी देता रहूंगा तो आपको भी उसकी समझ आ सके। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास है कंप्लीट वेबसाइट है। अगर मैं इसको छोटा करता हूं स्क्रीन साइज को, तो यहां पर आप देखेंगे कि एक लिमिट के बाद आपको यहां पर स्क्रॉल बार नजर आना शुरू हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये आपको स्क्रॉल बार नजर आना शुरू हो गया, विच इज नॉट गुड थिंग। अभी इसकी जो रिजोल्यूशन है वो हम अगर देखें तो ये ऑलमोस्ट 1170 तक तो ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, ये बल्कि ये 11 आई थिंक 1200 पे भी ये इस तरीके से इसको स्क्रॉल बार आ रही है, विच इज नॉट गुड। मतलब 1366 से ऊपर जो है ये इससे ऊपर यहाँ से ये ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इसको लेकर आते हैं इस जगह पे, तो ये देखिए इसकी जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है वो आना शुरू हो गया, जो कि अच्छी चीज नहीं है, इसको नहीं आना चाहिए। और दूसरी चीज आपने ध्यान में रखनी है कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने का मकसद हरगिज ये नहीं होता
कि आप ईच एंड एवरी पिक्सल पे उसको चेक करें। इसके कुछ प्री डिफाइंड मैक्स विड्थ और मैक्स मिन हाइट, मिन विड्थ और मैक्स विड्थ होते हैं, जो डिफरेंट मोबाइल डिवाइसेस या डिफरेंट आईपैड्स के होते हैं, उनके हिसाब से हम उसकी जो है अलाइनमेंट वगैरह करते हैं, हर पिक्सल के लिए नहीं करते। जैसे अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूं, अगर आपके पास डिवाइस नहीं है तो आप यहाँ पर उसको यहाँ पर क्लिक करके ये जो आपका डेवलपर टूल है क्रोम का या फायरफॉक्स का, उस पर आपको डिवाइस टूल बार को टॉगल कर सकते हैं। फिर आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप अपनी साइट को कितने रेजोल्यूशन पर देखना चाह रहे हैं। तो ये मेरी साइट है 1080p पर रिस्पॉन्सिवनेस में, ये कुछ इस तरीके से नजर आएगी। ये देखिए, ये देख सकते हैं। इसको मैं जितना भी बड़ा कर रहा हूं, इसका जो कंटेंट है ये देखिए ये छोटा हो रहा है। ये अपनी स्क्रीन पर मतलब मैं यहाँ पर 90/20 कर रहा हूं, तो ये कुछ इस तरीके से हमारी वेबसाइट नजर आ रही है। देखें 90/20 पिक्सल विड्थ पे और 1080 पर हाइट है। तो ये हमारी जो रेजोल्यूशन है। इसी तरीके से अगर मैं यहां से रिस्पॉन्सिवनेस से आईपैड सेलेक्ट करता हूं, तो आईपैड पे ये कुछ इस तरीके से नजर आ रही है, जो कि अच्छी नहीं लग रही। डेफिनेटली हम इसको कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन सी इसके लिए बेस्ट चीज है जो इसको, जिसकी मदद से हम इसको अच्छे तरीके से डिस्प्ले कर सकें। तो इसी तरीके से गैलेक्सी नोट, तो अब इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 360 इसकी विड्थ है और 640 इसकी हाइट है। इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं, तो ये 640, तो मतलब हमने 360, 640 और मतलब 768 आप कह सकते हैं उसको टारगेट करना है। और आईफोन 6 जो है वो कुछ इस तरीके से, ये देखें 667 है। और इसी तरीके से आईफोन X जो है वो 375/8, 375। आप विड्थ को देखिए, हाइट को भी इतना कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाइट जितनी भी हो डजंट मेक एनी डिफरेंस, हम उसको स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम होती है विड्थ में। तो हमारा जो वेबसाइट हमारी है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही मोबाइल मतलब डिफरेंट स्क्रीन रेजोल्यूशंस पर। तो चलिए इसमें कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम क्विकली फिक्स करते हैं, जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो इसमें है वो ये है कि जब हम इसको स्क्रीन को छोटा करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ इस तरीके से ये लेफ्ट राइट मूव हो रही है, जो नहीं होनी चाहिए। इसकी पहली रीजन ये इमेज है, और उसके बाद जो रीजन है वो ये इमेजेस हैं। ठीक है, तो इनको फिक्स करने के लिए मैंने क्या किया हुआ है, मैंने बेसिकली क्या किया था कि इन इमेजेस के लिए मैंने मैक्स हाइट यूज किया, मैक्स हाइट को यूज किया। तो यहां पर याद रखिए, जब आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं तो हमेशा जो आपके कंटेनर के अंदर जो डाटा होता है, कंटेनर को आप मैक्स विड्थ देते हैं, और उसके अंदर मौजूद जो कंटेंट्स होते हैं उसको हमेशा आप 100% विड्थ देते हैं कंटेंट्स को। उसके अंदर भी अगर आप कोई कंटेनर यूज करें, जैसे ये मैं 3 कॉलम्स यूज कर रहा हूं, तो मैं चूंकि फ्लेक्स यूज कर रहा हूं, और फ्लेक्स ऑटोमेटिकली जितनी अवेलेबल स्पेस होती है उसको ऑक्यूपाई करता है। तो यहां पर अगर मैं इसकी हाइट विड्थ इस तरीके से खत्म भी कर दूं, और इसको विड्थ को सिंपली 100% कर दूं इमेजेस की, तो देखिए हमारी काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ क्या करने से, हमने जो सेक्शन फीचर के अंदर फिगर के अंदर IMG लगाया, उसको मैंने उसकी मैक्स हाइट खत्म कर दी और उसकी हाइट भी खत्म कर दी। और अब अगर मैं इसको फुल स्क्रीन पर देखता हूं तो ये देखिए बिल्कुल सही नजर आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने जो इमेजेस लिए हैं वो सेम साइज के लिए हैं। हमेशा ध्यान में रखिए कि पहली कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि इमेजेस सेम साइज के होने चाहिए जितने आपको रिक्वायर्ड है। तो अब ये ऑटोमेटिकली देखिए 100% नीचे स्क्रॉल डाउन हो रहे हैं। तो इट मींस कि मुझे इस सेक्शन पे जाना होगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और यहां पर CSS के अंदर फाइंड करता हूं, तो ये यहां पे मैं आ गया। तो यहां पर सिंपली मुझे विड्थ 100%, हाइट ऑटो कर देता हूं। ये दो मैंने चेंजेस की, और अब आप देख सकते हैं यहां पर ये दोनों चेंजेस अप्लाई हो चुकी हैं। तो अब मैं अगर इसको स्क्रीन को छोटा करता हूं तो ये हमारे जो इमेजेस हैं ये प्रॉपर्ली एडजस्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो अब ये हमारा जो है इस जगह पे आके अब इमेज हमारा ये ब्रेक हो रहा है। तो इसकी रीजन अब ये वाला इमेज है। तो इस इमेज को भी हम देखते हैं कि अगर हम इसको भी 100% कर दें, हाइट की बजाय विड्थ 100% कर दें, तो हमारी ये प्रॉब्लम भी काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि इमेजेस खुद बहुत ही एडजस्ट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्क्रीन। और यहां पर आके अगेन ये जो है
ब्रेक होना शुरू हो गया। अब ये देखते हैं ये कौन से इमेजेस हैं जो ब्रेक कर रहे हैं इसको, तो ये वाले वो इमेजेस हैं, राइट। तो इसको भी हमने मीन हाइट दी हुई थी, तो इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहां पर हमने मार्जिन, पैडिंग और इमेज हमने इनको दे देते हैं ट्रेनर्स इमेज, एंड सेक्शन डॉट ट्रेनर्स IMG, और विड्थ इसकी 100% दे देते हैं और हाइट भी 100%। अब जब मैंने इसकी विड्थ और हाइट 100% की तो ये इमेजेस जो हैं बहुत बड़े हो गए, मतलब इनका जो ओरिजिनल साइज था इन इमेजेस का वो काफी बड़ा था। तो ऐसी सूरत में अब मैंने इनको मतलब ये कंटेनर के हिसाब से खुद बहुत एडजस्ट हुए हैं, तो मैं क्या करता हूं, मैं इनको मैक्स विड्थ दे देता हूं। सो मैक्स विड्थ मैं दे देता हूं इसको लाइक 330 EM दे देता हूं या 30 EM, और विड्थ इनकी मैं 100% कर देता हूं। अब ये 30 EM काफी बड़ी है तो मैं इनको छोटा करता हूं, तो आई थिंक एंड 15 EM इज इनफ, आई थिंक 15 EM ठीक है। तो मैं इस सेक्शन को ऐड कर देता हूं सेक्शन ट्रेनर्स में। तो ट्रेनर सेक्शन में जाते हैं, ट्रेनर सेक्शन आ गया और यहां पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूं सेक्शन ट्रेनर्स, और इसमें ये ट्रेनर एंड अच्छा मैंने इसको ट्रेनर्स का सेक्शन है और ये ट्रेनर्स है, ठीक है। तो इसका मैं उसी जगह पे कॉपी करूंगा जहां पर ट्रेनर्स मैंने ऐड किया हुआ है। तो ये मीडिया हो गया, ये मीडिया हो गया, ये मीडिया, हम यहाँ पर ये ट्रेनर्स, तो यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, सेव कर दिया। तो अब हमारी जो मैक्स विड्थ है वो 15 EM है। तो अब जब तक मैक्स विड्थ सही रहेगी 15 EM, ये चेंज नहीं होंगे। और अब ये देख सकते हैं कि अब ये स्क्रीन के हिसाब से चेंज हो रहे हैं। तो अब अगेन यहाँ पर हमारे पास जो है वो स्क्रॉल बार आना शुरू हो गया। तो ये स्क्रॉल बार कहाँ से आई है इसको देखते हैं। तो ये स्क्रॉल बार आई है यहाँ से। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी रीजन है, आई थिंक ये इसकी रीजन इमेजेस है, ठीक है। तो ये जो है इनको हम जो है वो इस स्क्रीन रेजोल्यूशन पर जो कि है 768, ये हमारे पास 768 है। तो इसको हम अगर यहां पर इसको देखें तो मैंने क्या किया था, इसको मैंने सेक्शन लेफ्ट को 25% फ्लेक्स बेसिस दिया था। तो इसको मैं इस तरीके से इसको लेफ्ट को ख़त्म कर देता हूं और इसके अंदर मौजूद जो मैंने आर्टिकल लिखा है उस आर्टिकल को मैं मैक्स विड्थ दे देता हूं। तो यहां पर मैं सेक्शन डॉट सेक्शन अंडरस्कोर लेफ्ट के अंदर जो आर्टिकल है उसकी मैक्स विड्थ में 30 EM दे देता हूं, या इसको थोड़ा सा और कम कर देते हैं इधर, ये यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। सो 20 आई थिंक 20 EM जो है वो ठीक है। सो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैं फ्लेक्स बेसिस मैंने इसमें जो दिया था आई थिंक P पे दिया था, नहीं वो मैंने ख़त्म कर दिया, फ्लेक्स बेसिस ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं इसको, ये फुटर सेक्शन में है तो लेफ्ट है, तो सेक्शन लेफ्ट ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर मैंने सेक्शन लेफ्ट में ये दिया है तो इसको मैं कर देता हूँ ख़त्म। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको लिख देता हूँ। अब हमारे पास ये फ्लेक्स बेसिस यहाँ पर ज़रूरत नहीं रही। तो अब आप देख सकते हैं कि अब ये ऑटोमेटिकली यहाँ तक ये ठीक है। तो ये अब यहाँ तक ये इमेज ठीक हो गया। अब दूसरी चीज़ जो ये देख सकते हैं आप कि इसमें हमारे पास जो इमेजेस हैं वो लेफ्ट राइट अच्छे नहीं लग रहे। तो इसी सूरत में हमें इनको जो है वो टॉप और बॉटम कर दें। अगर मैं इनको टॉप और बॉटम कर देता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर ये डिव लगाई हुई है एंड दिस इज द डिव, और इसको मैं कर देता हूँ टॉप, सॉरी इसको मैं टॉप कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ
बॉटम पे। और इसके अलावा मैं इसका बैकग्राउंड, इसको साइज जो है वो 100% का मैं 100% कर देता हूँ। तो टॉप के अलावा सॉरी, तो अब इसको हम अगर 50% ही रखते हैं तो ये एक ही इमेज आ रहा है, इसमें दूसरा इमेज जो है वो टॉप पे वो भी चला गया, सॉरी, उसको हम बॉटम कर लेते हैं। सो ये देखिए हमारा इमेज जो है टॉप बॉटम हो चुके हैं दोनों। और अगर अब हम इसको 100% करें तो ये पूरी स्पेस ले लेती है। और इसके अलावा हम हमारा जो दूसरा इमेज है वो, तो इसको हम 50 और 100 करें अगर इस तरीके से 100% और 50, और इसी तरीके से इसको 100% और 50 करें तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास इमेजेस सेट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास देखिए कुछ इस तरीके से इमेजेस। अब इसी तरीके से इसके अंदर मौजूद आर्टिकल्स को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो अभी ये हम इसको रीलोड करते हैं। तो ये कुछ चेंजेस हमने इसमें की और काफ़ी हद तक हमारा जो रिस्पॉन्सिव इशू है वो रिजॉल्व हो गया। तो अब जो चीज़ हमने देखनी है वो ये है कि जो हमारे पास मेन्यू है लेफ्ट वाला, ये तो ठीक काम कर रहा है, मतलब ये जो ब्रेक हो रहा है जब हम इसको नीचे लेके जाते हैं, लेकिन जो राइट वाला वो ब्रेक नहीं हो रहा जब हम छोटी स्क्रीन पे जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, वो ब्रेक नहीं हो रहा। उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं वो क्यों ब्रेक नहीं हो रहा। तो यहाँ पर लेफ्ट नैव बार है और इसके बाद नैव बार यूएल है और नैव बार की यूएल, ये भी यूएल है और नैव बार को हमने ग्रिड किया हुआ है और ये है 5 EM 1FR और 25 EM। तो जिसकी वजह से जो 5 EM है ये ठीक है, 25 EM की वजह से वो इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, क्योंकि जब हम इसको 25 EM दे रहे हैं तो ये अपने आप को मेंटेन रख रहा है 25 EM तक। तो हम जो है वो ये करते हैं कि 760 या 700 पे जब हम पहुंचे, ये 768 आई थिंक 768 पे, एंड ठीक हो गया। यहाँ तक ये 1024 तक, बल्कि 1024 तक तो ये ब्रेक हो रहा है, 1025 तक हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। और इस 1025 से जैसे ही नीचे होगा हम इसका फॉन्ट साइज जो है वो रिड्यूस कर देंगे। थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा करेंगे तो हमारा जो फॉन्ट साइज है, जैसे अभी इसका फॉन्ट साइज अगर हम यहाँ पर देखें तो जो है वो है फॉन्ट साइज 16 पिक्सल है आई थिंक। हमने इसका फॉन्ट साइज तो यहाँ पर दिया नहीं है, तो ये जो है इसका फॉन्ट साइज डिफॉल्ट 60, अगर यहाँ पर कंप्यूटेड में देखें इसका फॉन्ट साइज तो ये 16 पिक्सल है जो कि है डिफॉल्ट। तो इसको हम जो है वो छोटा कर देंगे तो 0.75 कर सकते हैं, तो ये 12 पिक्सल हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा फॉन्ट साइज। तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसको अब हम हेडर पे इस मेन्यू को कन्वर्ट करते हैं रिस्पॉन्सिव में। तो इस सारी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो एक मीडिया क्यूरी लगाता हूँ, एंड पर लगाएंगे हमेशा मीडिया क्यूरी। तो यहाँ पर @media स्क्रीन, क्योंकि या स्क्रीन या ऑल कर सकते हैं, एंड मैक्स विड्थ 1025 पिक्सल कर देते हैं, ठीक हो गया। और इसमें मैं लिख देता हूँ बॉडी फॉन्ट साइज 12 पिक्सल। तो देखिए मैंने सिर्फ बॉडी का फॉन्ट साइज यहाँ पर अब चेंज किया है जब 1025 पिक्सल हो गई, तो यहाँ तक ये ठीक है। और जैसे ही मैं 1025 पे पहुंचूंगा आप देख सकते हैं कि फॉन्ट साइज जो है वो छोटा हो चुका है। तो अगर मैं इसको 14 करूं, 14 क्योंकि 16 है तो 14 पे इट लुक्स गुड। और इसको सिर्फ 14 करने से हमारा जितना टेक्स्ट है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली मैंने किसी भी टैग को फॉन्ट साइज नहीं दिया।
तो अब यहाँ तक ये बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पर अब हम नीचे चले जाते हैं तो ये आ रहा है जी 900 पे। सो 960 पे जब ये चला जाए तो यहाँ पर @media all and max width 920 पिक्सल। तो इसमें बॉडी में फॉन्ट अभी साइज जो है इसका 12 पिक्सल कर देता हूं। तो ये ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देगा जितने भी फॉन्ट साइजेस होंगे जो मैंने चेंज किए हैं। आप देख सकते हैं उन सब पे ये फॉन्ट साइज ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। दिस इज जस्ट बिकॉज मैंने जो है इसका फॉन्ट साइज जो है वो EM में रखा है, पिक्सल में नहीं रखा। और जितने भी फॉन्ट साइज हैं EM में है। तो ये देख सकते हैं कि हमारा जो मेन्यू है वो स्टिल वर्किंग एंड लुकिंग गुड। अब इसको और ज्यादा छोटा करते हैं तो ये 768 पे। सो अगेन @media all and max width 768 पिक्सल। और इसमें हम अगेन बॉडी का फॉन्ट साइज 10 पिक्सल कर देते हैं। सो 10 पिक्सल पर ये देखिए अभी भी मेन्यू ठीक नजर आ रहा है एंड हमारा जो जितना फॉन्ट है वो सारा चेंज हो चुका है अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन साइज। आप देख सकते हैं। अब इनको हम बाद में देखेंगे कैसे फिक्स करने हैं। हम दो एक रो में शो कर सकते हैं, रैप कर सकते हैं, वो हम देखेंगे अभी। तो खैर यहाँ तक ये बिल्कुल हमारा जो वेबसाइट है देखिए बहुत ही आसानी के साथ जस्ट बाय चेंजिंग फॉन्ट साइज मैंने अपनी साइट को काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिव बना लिया। और मेन्यू भी हमारा रिस्पॉन्सिव है। और यहाँ तक ये 640 तक ठीक है। अब 640 से नीचे जब आएगा तो हम इसको ब्रेक कर देंगे। ये देखें 645, 46, 47। तो इसके बाद हम इसको अब और ज्यादा फॉन्ट साइज इसका छोटा नहीं कर सकते। तो इसको हम जो है वो ब्लॉक लेवल पर ले आएंगे। किस तरीके से वो मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पर मैं इसको जो नैव बार है उसकी फ्लेक्स इसको हम यूज कर रहे हैं। आई थिंक ग्रिड यूज कर रहे हैं। तो ग्रिड को रिस्पॉन्सिव इस जगह पे हैंडल करने के लिए मुझे यहां पर ये आ गया। तो अब जो है वो 5 EM है तो इसको हम 1 FR कर देते हैं। और इसको हम बल्कि यहां पर हम इसको खत्म कर देंगे इस तरीके से और इसको 2 कॉलम कर देंगे। और उसके बाद हम इसको बल्कि हम अगर इसको यहां से कम करें कुछ इस तरीके से तो भी हमारा जो फॉन्ट साइज है वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो 1 2 3 4 5 ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर हमारी स्क्रीन साइज ये हो तो इसको हम इस तरीके से 14 पे करके इसको और ज्यादा फिर नीचे लेके जा सकते हैं। देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा फॉन्ट साइज। तो खैर इसको मैं रीलोड करता हूं। तो यहां तक ये हमारा फॉन्ट साइज बिल्कुल परफेक्ट है। यहां तक ये फॉन्ट साइज इट विल लुक गुड ऑन द स्मॉलर स्क्रीन। अगर आपको स्मॉलर स्क्रीन पर प्रॉब्लम हो रही हो देखने में इसको तो आप इसको जो है वो अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। मतलब इसकी विड्थ आप चेंज कर सकते हैं। फिर आप फॉन्ट साइज चेंज ना करें, आप इसकी विड्थ चेंज कर लें नैव बार की। तो यहाँ पर अगर मैं नैव बार को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर बॉडी की जगह मैं नैव बार यूज कर लेता हूँ। ये देखिए नैव बार। अब यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ और अगर मैं 1025 पे लेके जाता हूँ इसको तो इट विल ब्रेक डाउन। देखिए ये ब्रेक डाउन हुआ। तो हम यहाँ पर अब ये देख सकते हैं इसको मैं यहाँ से 25 की जगह पे 24 कर देता हूँ। तो अगर ये 25 था तो कॉन्टेक्ट अस नीचे आ रहा था,
24 हुआ तो वो सेम हो गया। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ नैव बार को और 1025 पिक्सल वाले में सेव कर देता हूँ, इधर सेव कर देता हूँ। सेव किया तो हमारा फॉन्ट साइज ठीक हो गया। अब इससे भी नीचे जाते हैं तो ये, बल्कि हम इसको और थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो और छोटा करने से ये देखें इतना छोटा 15 पिक्सल का EM कर देते हैं। तो 15 EM, तो 15 EM करने से हमारा जो फॉन्ट साइज है वो अब दोबारा, क्योंकि यहाँ पर भी अब 15 ही होना चाहिए क्योंकि हमने यहाँ से भी कम करना है। तो ये हो गया यहाँ तक। तो अगेन ये ब्रेक हो रहा है, तो इसका मतलब है अब ये 920 पिक्सल वाली इस पर अप्लाई हो रही है। तो इसको अगर हम 15 से कम करते हैं, सॉरी ये नहीं करना था, इसको कम करना था। तो यहाँ पर ये 14 जैसे मैंने किया तो ये नीचे हो गया। अब इसका मतलब है 920 पे हमने इसको फॉन्ट साइज चेंज करना है। तो यहाँ पर हम इसकी बॉडी और फॉन्ट साइज जो है 14 पिक्सल कर देते हैं। तो ये फॉन्ट साइज मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, तो अब ये बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर फिर 768 पे अगेन मैं इसका फॉन्ट साइज 12 कर देता हूँ क्योंकि 12 तक तो देखा जा सकता है। सो 12 पिक्सल। सो अगेन हमारा जो काम है वो अब यहाँ से 655, सो 6 ऑलमोस्ट 655 से लेकर अब हमने इसको कन्वर्ट करना है दूसरे मेन्यू में, मतलब जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए तरीका क्या यूज किया जाता है, 2-3 डिफरेंट तरीके हैं। जो इजी वे ये है कि आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। सो आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल नेविगेशन एक क्लास बना दें, जिस तरीके से हमने ये नैव की एक बनाई है, इसी तरीके से इसको कॉपी करें और इसको पेस्ट करके डुप्लीकेट करके हम इसको क्लास दे देंगे मोबाइल नैव बार, मोबाइल डैश नैव बार। तो अब हमारे पास 2 नैव बार आएंगी यहाँ पर, ये देख सकते हैं, मोबाइल नैव बार और नैव बार। बल्कि इसको मैं नैव बार के साथ साथ मोबाइल क्लास दे देता हूँ इस तरीके से, ताकि इसकी स्टाइलिंग अभी खराब ना हो। तो ये हमारे पास 2 आ गई। तो अब इनको मैंने हाइड करना है। तो इसको हाइड करने का तरीका क्या है कि इस नेविगेशन बार को मैंने हाइड करना है 920 पिक्सल से अबव, मतलब मैक्स विड्थ जो है वो 920 पिक्सल हो या 920 पे मैं इसको डॉट मोबाइल और इसको कर रहा हूं डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले फ्लेक्स हम यूज कर रहे हैं इस पे। तो डिस्प्ले फ्लेक्स, और इससे ऊपर मैं इसको जहां पे मीडिया क्यूरीज है इससे ऊपर यहां पर मैं डॉट मोबाइल डिस्प्ले नन कर देता हूं। तो ये हमारी जो है वो स्क्रीन हो गई। और उसके बाद यहां पर मैं इसको जो दूसरी डॉट नैव बार है डिस्प्ले नन कर देता हूं। तो ये मैंने 9 मैक्स विड्थ, और अब ये जो है ये मैक्स विड्थ है। सो इसको हमने इन दोनों को यूज करना है @मीडिया ऑल एंड मिन विड्थ 920 पिक्सल। तो मैंने इसको मिन विड्थ 920 पिक्सल पे कर दिया। अगर मिनिमम विड्थ हो 920, और सॉरी 920 नहीं, मिनिमम विड्थ हो इसको एंड नहीं सॉरी, इसको यहां से हम कट करते हैं। तो डॉट मोबाइल डिस्प्ले नन कर देते हैं। आई थिंक मोबाइल ही मैंने क्लास दी है, नैव डॉट मोबाइल है। नैव डॉट मोबाइल, अब वो जो है वो हाइड हो चुकी है मोबाइल वाली। अब हम उसको डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं जब
मैक्स विड्थ 920 हो। अब इस पे हमें इसको nav डॉट मोबाइल और ये nav डॉट nav बार है, सॉरी, इसको हम इस तरीके से टारगेट कर रहे थे। तो अब ये डिस्प्ले हो गया फ्लेक्स और nav डॉट nav बार डिस्प्ले नन हो गया। तो अब चूंकि ये जो है दोनों को nav बार क्लास मौजूद है, तो इसको हम बाद में ले आएंगे। इससे क्या होगा, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी और हमारी मोबाइल वाली अब ये nav बार शो हो रही है। तो जो मोबाइल वाली nav बार शो हो रही है, तो इसका मतलब है कि इसके बाद हम इस पर nav डॉट मोबाइल पे अप्लाई कर सकते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन। आई थिंक हम इसको फ्लेक्स यूज नहीं कर रहे, ग्रिड यूज कर रहे हैं, ग्रिड यूज कर रहे हैं। आई थिंक हम इस पे ग्रिड, यस, ग्रिड यूज कर रहे हैं। सो इसके बाद हम इसको ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स और यहां पर रिपीट 1 FR इस तरह कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। और इसके बाद इसकी ग्रिड टेम्पलेट रोज, हम इसकी 1 रो ही है तो इसको दे देते हैं हम रिपीट 1, और अगर 1 EM देते हैं तो यहां पर ये हमारे पास इस तरीके से आ रहा है, तो 2 EM दे देते हैं। और इसके अलावा हम इसको टेक्स्ट अलाइन अगर सेंटर कर दें, तो इसके बाद हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दें, सॉरी, अगर हमने इसको कॉलम जस्टिफाई अलाइन कंटेंट सेंटर, तो ये अभी भी सेंटर नहीं हुआ। अलाइन आइटम्स करके देखते हैं, क्योंकि रोज हैं तो हमारे पास इसकी हमने विड्थ सेट की हुई है। सो रिपीट, अब इस पर जो अप्लाई हो रहा है वो देख लेते हैं हम। nav बार ये है हमारे पास। सो nav बार मोबाइल है और हमारे पास ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसको जस्टिफाई कंटेंट करना चाहिए सेंटर। ओके, आई थिंक हमने फ्लोट लेफ्ट यूज किया, फ्लोट लेफ्ट यूज किया हुआ है। तो फ्लोट लेफ्ट होने की वजह से वो जो है वो सेंटर लाइन नहीं हो रहा था। तो अब ये फ्लोट लेफ्ट भी हमें खत्म करना है इस पे। तो nav डॉट मोबाइल UL और LI है इसके अंदर, उसको हमने डिस्प्ले करना है ब्लॉक में। तो यहाँ पर nav डॉट मोबाइल के अंदर जो UL है और LI है, तो यहाँ पे nav बार ये तो हिडन है, तो nav बार ये मोबाइल है और इसके अंदर UL है और UL के अंदर LI है। तो हमने इसको फ्लोट लेफ्ट किया हुआ ना। सो nav बार डॉट nav बार, हाँ हमने इसको डॉट nav बार किया हुआ है। सो इसकी वजह से वो, सो हम यहाँ पर इसको nav बार क्लास तो दी हुई है, सो डॉट nav बार कह देते हैं, nav बार UL LI, क्योंकि वो तो हिडन है, वो तो उसको कोई मसला ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम इसको रीलोड करते हैं, सो nav बार और फ्लोट हम इसको कर देते हैं नन, फ्लोट नन कर दिया। तो ये अब हमारा जो फॉन्ट साइज है उसकी वजह से फॉन्ट साइज इसका, अब यहाँ पर हम इसको बॉडी फॉन्ट साइज 14 पिक्सल कर देते हैं। तो ये हमारे पास, एंड अगर हम इसको 16 पिक्सल कर दें, तो ये हमारे पास फॉन्ट है। और इसके बाद जो होवर है उसको भी हम चेक कर लेते हैं।
तो हमने होवर जो लगाया है, सो nav डॉट मोबाइल, आई थिंक nav डॉट मोबाइल पे ये काम करेगा। इसको डॉट मोबाइल करते हैं। हाँ ठीक है, nav डॉट मोबाइल पर ये काम कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास छोटी स्क्रीन पर नजर आएगा। अब इस तरीके से करने की वजह से हमारा जो टेक्स्ट है वो नीचे चला गया। तो ऐसी सूरत में हमें इसकी पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट करनी होगी, क्योंकि ये हम इसको हाइड नहीं करना है। इसको हम जो है वो nav मोबाइल को एंड ग्रिड है, तो इसके बाद जो डॉट nav डॉट मोबाइल के अंदर जो यूएल है उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे। तो जैसे मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट की, अब ये टेक्स्ट वापस आ गया। तो इसके बाद हम इसको लेफ्ट से 50% करेंगे और फिर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज करेंगे और उसको ट्रांसलेट करेंगे -50%, ताकि ये बिल्कुल सेंट्रलाइज हो जाए। तो ये अब बिल्कुल सेंट्रलाइज हो चुका है, लेकिन इसके अंदर जो दो आगे लेफ्ट और राइट जो नेविगेशन है, सो डॉट लेफ्ट nav बार है, उसको जो है वो हमने टारगेट करना है ताकि वो थोड़ी सी नीचे आ जाए। सो टॉप से उसको हम 50% दे देते हैं, सॉरी राइट nav बार को, नॉट लेफ्ट बार, राइट nav बार को। हमने इसको क्लास दी थी। सो ये यहाँ पे आ चुका है। इस 50% टू मच, तो 20% करते हैं एंड 20% 25% कर देते हैं। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास मेन्यू और इसके बाद इसकी जो z इंडेक्स प्रॉपर्टी है वो हम 9 कर देते हैं, ताकि ये हमारी जो है उसके ऊपर नजर आए। तो अब ये हमारा जो मेन्यू है ये बिल्कुल परफेक्टली फाइन हो चुका है। अब इसको हम कंट्रोल करते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। मतलब यहाँ पर हम एक बटन लगा देंगे और उस बटन पे जब क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू ओपन होगा। तो उसको हम इसका बैकग्राउंड पूरा चेंज कर देंगे ताकि ये जो हिडन टॉप मेन्यू बार है ये चेंज हो जाए। तो यहाँ तक अब मैं इस वीडियो को यहाँ पर रोक देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, 37+ मिनट्स की हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनको ऐसे ही रहने देंगे और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर एक बटन लगाएंगे। जब उस बटन को क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा और उसके बाद बैकग्राउंड जो है वो सारा ब्लैक हो जाएगा, ताकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो डिस्ट्रैक्ट ना करे हमारे मेन्यू को और वो ऑकवर्ड ना लगे। तो इसकी वजह से हम इसको जो है वो बैकग्राउंड दे देंगे और पूरा यहाँ पर बैकग्राउंड सेट कर देंगे बॉडी को, सॉरी हेडर को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, उसमें हम इस मेन्यू को फर्दर रिस्पॉन्सिव करेंगे। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम दूसरे सेक्शंस को देखेंगे और जो भी अलाइनमेंट्स और या फॉन्ट साइज जो भी हमें चेंज करना पड़ा वो हम चेंज करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में और एक नई रिस्पॉन्सिव इश्यूज के साथ और नई रिस्पॉन्सिव फिक्सेस के साथ। टिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।